सो है गाइस, की हाल चाल है? सब तो फुल सारे वधिया होवोगे। लैवल्स गाने का ब्रेकडाउन किया किड ने सिद्धू मूसेवाले दे मैशेबल तोड़ फोड़ ते 5 महीने पहला ते लेट्स चेक इट की सकता ड्राई वोकल ऐसे भी ब्रोक एज फक ने हार दी है, लाइफ टाइम दी पेंशन मांगदा है नहीं। सो उसके बाद जो इफेक्ट्स मैंने लगाए हैं, एसएसएल पे EQ लगाया कंप्रेसर के बाद, फिर मैंने थोड़ा सा इधर से लो एंड काटा हुआ है FL पैरामेट्रिक 2 से, फिर उसके बाद मैंने हल्का सा फ्लैंगस लगाया, वो भी इसको मैंने इधर से कम कर दिया थोड़ा सा टेस्ट के लिए, और रिवर्ब जो ये मेरी खुद की सेटिंग है, कोई प्री सेट नहीं है। तो उसके बाद वेट वोकल्स ऐसे साउंड करते हैं। आओ ब्रोक एज फक ने हार दी है, लाइफ टाइम दी पेंशन मांगदा है नहीं। माड़ी जनानी वांगू नी रिवर्ब देखे कितना प्यारा चल रहा है पिछे, हल्का हल्का वो एक डिस्टॉर्ट जा हल्का नॉइज जा क्रिएट कर रहा है, वो बड़ी प्यारी लग रही है चीज़ सीरियसली। सारे मैथों टेंशन मांगदा है नहीं, बिना गल्लों विच आउणा चाहुंदे साडे राइवल दे नी हार दी है। Hey yo, the kid this side and you are watching Mashable Todford. जिन्ना ना कंपेयर करे साडे राइवल दे नी हार दी। गाना मतलब बीट थी टोटल 15-20 मिनट में हमने बना ली थी, और उसके बाद सबसे पहले वोकल एक्चुअली क्या था, भाई के वोकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। 6-7 महीने तक वो प्रॉब्लम रहा, और भाई की धीरे धीरे लास्ट गाना 2 गाने लास्ट डब किए थे, वो आखिरी गाने थे वोकल ख़राब होने के से पहले जो डब किए थे, और उसके बाद धीरे धीरे आवाज़ बंद होनी शुरू हो गई थी भाई की, तो उसका ट्रीटमेंट चला। फिर वो 2 गाने थे जो भाई ने मेरी वोकल में डब करवाए थे, वो लेवल्स और फक के मॉल। तो ये दोनों गाने पहले मैंने खुद मेरी वोकल में डब हुए थे, तो भाई ने मेरे को कहा भी था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो भाई कहते अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं शायद तेरी वोकल में रिलीज़ कर दूंगा, अगर मेरा 1 हफ्ते में गला ठीक ना हुआ। ओके ओके। तो हम यही चाहते थे कि भाई का गला ठीक हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई की वोकल के आगे जो भाई ने लिखा है, खुद लिखा है, तो वो भाई की वोकल में अच्छा लगता है। तो उसके बाद 1-2 बार जब थोड़ा ट्रीटमेंट से गला ठीक हुआ, तो सेकंड टाइम पहले डब किया, फिर सेकंड टाइम डब किया, तो फाइनल वोकल कर दिया था भाई। और वो ट्रीटमेंट मतलब जब बंद हुआ गला, उसके बाद भाई की वोकल और ज़्यादा खुल गई। तो पहले हमने स्प्लाइस से वो कहते होंगे ना कि जो 4 फुट पिछे ना लेके जा रहे थे, छाल मार के अगे होगा, वो वाली चीज़। ली मेलोडी जो मेन मेलोडी है, वो मेलोडी ये थ्रू आउट गाने में चल रही है हर एक जगह, किसमें 1/2 का वो है, तो ये मेलोडी थी, यहाँ से शुरू किया पहले। ओके सैंपल्स ये भी सप्लाई सी है केड़ा है? आई थिंक इट्स या तो कुछ और होना है, कोई लाइक ए है तो हाँ सैंपल। हमने पहले मैंने ये निकाली मेलोडी, तो जैसे है ये गाने में ऐसे सुनेगी, तो मैंने पिच की इसको, एक नोट पूरा 200 सेमीटोन्स, तो बीच में एक आधी जगह पे 1/2 का ग्रॉस बीट लगा के इसको इक्वलाइजर में वो किया हुआ है, इसके जो इसकी ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा लो एंड हाई एंड काट के। ओके 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 सेंटर जे मिड टोन ते रखिया हुई ने, लाइक सब ते टॉप एयर जी दित्ती होंदी है, लाइक ओदी स्किन कहते हैं ਆਪਾਂ टॉप एंड दी वो कट्टी हुई सर जी। ये चीज़ एक्चुअली उसके लिए कि जो लो एंड है, जो 808 का, और एक बीच में एक और बेस लाइन आती है, तो वो सिंथेसाइजर वाला, तो उसका वो ना आए, क्लैश ना हो उसमें सबका लो एंड, तो इसके लिए इसकी थोड़ी सी टोन बना के वैसे बनाई कि इसमें लो एंड ज़्यादा ना रहे। तो इसके बाद फिर बीच में जो 1/2 का आता है वो ये है, इसमें थोड़ा सा लो एंड रखा हुआ है ताकि वो थोड़ी सी डायनेमिक्स रहे, टोन मतलब चेंज होती रहे पे। हाँ, तो ये बीच में आते, फिर उसके बाद ओके ये स्टार्टअप उसका स्टार्टर, फिर दोबारा से वापस। चॉप्स देखे कितने प्यारे कीते हुए हैं यार। आ देखो उसके बाद ये स्टार्टअप उसका स्टार्टर, फिर दोबारा से वापस। तो क्या बात है यार, कहते ये भी कलाकारी होती है। सेकंड पार्ट जो मैंने बनाया था वो है वोकल चॉप, जो बीच में वोकल्स का सैंपल चल रहा है, वो बेसिकली सैंपल है आर्केड का, तो आर्केड से मैंने वो किया। ओके थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करता है ना,
तो उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है बेस लाइन का। तो मैंने इसको क्या किया स्टार्टिंग में, जहाँ पे जब तक बीट नहीं आती, जब तक बीट ड्रॉप नहीं होती, तो तब तक इसका लो एंड रखा है मैंने। जब बीट आ जाती, क्योंकि 808 आ जाती, तो सेम नोट्स पे बेस लाइन है और सेम नोट्स 808 के, तो उसका क्या किया मैंने, उसमें लो एंड काट दिया, तो ऐसे साउंड करती है वो। ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿ बेस लाइन मेरा फेवरेट पार्ट है, तो मैं वो कभी भी सैम्पल, बहुत रेयर है कोई सैम्पल, या तो मैं मतलब खुद ड्रॉ करता हूँ और या तो मैं लाइव करवा लेता हूँ बेस लाइन। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता, जब लो एंड काट दिया तब तो ऐसा साउंड करता। तो इसमें मैंने ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਸਟ लो मिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। दो इक्वलाइजर लगाए हैं। तो पहले में तो बिल्कुल हल्की सी वो काटी हुई है, उसके बाद इसको जिसमें लो एंड काटा हुआ है, तो उसको मैंने दूसरे रैक में लगा के, दूसरे स्लॉट में लगा के उसको ऑटोमेशन लगा दी उसके। तो जब भी वो बीट ड्रॉप होती है, पहले तो ऐसे चलता है, बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद विदाउट लो एंड। ओके जो पियानो, मेन पियानो चल रहा था, जो मेलोडी चल रही है, उसको थोड़ा सा बैकिंग देने के लिए एक और मैंने पियानो का कोड जो उसमें प्रोग्राम। हम एक्चुअली शो पे गए हुए थे सिद्धू भाई के साथ, तो ऐसा मैं अपना सेटअप हमेशा साथ में लेके जाता हूँ। तो हम होटल में थे, तो कोई शो। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ SSDs। शो का था थोड़ा सा इशू की वजह से शो कैंसिल हो गया। तो हम बैठे थे रूम में बैठे थे, तो हमने सेटअप लगाया। ओबरॉय दिल्ली होटल में थे, तो हम बैठे हुए थे, रैंडमली भाई के दिमाग में वो जो लिख रहे थे कुछ, तो मैं वैसे ही लैपटॉप खोला और मतलब मेलोडी सर्च करने लग गया। वैसे मेरा दिल था थोड़ा पियानो के ऊपर, कभी किया नहीं था, तो एक सिंपल पियानो उस पर, तो मेरे को था कि मैं बनाऊँ कुछ। तो रैंडमली मैं कर रहा था और मैंने प्ले किया, तो मतलब थोड़ा सा मैंने चलाया और भाई ने मेरे को कहा दोबारा चला इसको। तो मैंने दोबारा प्ले किया, तो भाई ने कहते इस पे बनाते हैं कुछ, मेरे पास कुछ दिमाग में आया। तो मैंने मतलब लूप पे लगाया उसको, और थोड़ी देर में 5-10 मिनट में भाई ने मेरे को लाइन सुनाई। तो फिर उसके आगे हमने कंटिन्यू किया गाना बनाना। तो उसके बाद ड्रम्स का जो सेक्शन था, सबसे पहले मैंने हाई है यार वैसे मैं कहना है कि लाइक कैड हो रही हो है ना, कैड मर्सी, ये मुंडे ना काफ़ी लाइक खुशकिस्मत ने कि सिद्धू भाई ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ना, बैठे गल्ला बातें मारियाँ। हेट का किया ओपन हेड्स, तो ये आता पैटर्न इसमें। तो जो ये ओपन हेड का जो पैटर्न है, ये जो ऑन बीट स्टार्ट होता है, सो बेसिकली ये किक के साथ कंबाइन करके रखा हुआ है, ताकि वो थोड़ा सा पंच बना के रखे। किक में ऐसे मैंने डिज़ाइन किया। किक का और ये साउंड ऐसे करता है, किक और क्लैप देख रहा है नाल के, हाँ वो चीज़ रलती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ का। और उसके बाद जो मेन हाई हेड जो आती है, तो वो सिंपल है, वो आपने जैसे तो उसमें मैंने एक पॉइंट छोड़ के, मतलब पहले साउंड करता फिर दूसरा छोड़ के खाली, तो उसके बाद फिर चलता। तो बेसिकली क्या था, मैंने वो जान के छोड़ा था ताकि वो एक बार मतलब कि वो किक का इम्पैक्ट डाले, ऐसा लगे कि बंद हुआ और फिर चला। तो वो थोड़ा सा और इम्पैक्ट देता जब वो एक बार हिट करके फिर एक खाली छोड़ के फिर चलता है, तो वो थोड़ा मेरे को लगता है कि बेटर पंच क्रिएट करता है इस गाने के हिसाब से। तो मैंने इस हिसाब से रखा।
सो फिर ए जो 808 का आता है वो पैटर्न ये है, शॉर्ट जो आती है वो यूज़ की है, तो ये सैम्पल काफ़ी एक्चुअल जब लाइक चीज़ा यूज़ करता है ना किड नाइस ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈਵਲਸ ਗਾਣਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹ 'ਚ ਲੇਅਰਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗਾਣੇ 'ਚ मोस्टली लिल बेबी के गानों में होता है ऐसा साउंड, तो मेरे को था ऐसा कुछ यूज़ करना। सारे ड्रम्स और मेलोडी इकट्ठे में प्ले करके सुनाता हूँ आपको एक बार। तो एफएक्स भी है जो मतलब यूजली मैंने राइजर वगैरह और वोकल शॉट्स, तो ये ऐसा साउंड करता है कुछ। क्या बात है यार, क्या बात है किड। तो जब सनी माल्टन का वर्स आता है ना, तो उसमें मैंने हाई हेट्स का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, तो थोड़ा तोड़ के रख दी, क्योंकि जैसे जैसे उसके वोकल थ्रो आ रहा है तो उस हिसाब से किया। क्लैप इवन के हाई हेट्स दी वॉल्यूम पैटर्न्स भी लाइक ऊपर से लिखते हैं, नाइस है। और ओपन हेड्स का पैटर्न सेम, बट हाई हेड्स का चेंज कर दिया और 808 का चेंज कर दिया, थोड़ा रुक के कर दिया। और फिर उसके बाद सिद्धू भाई का जो वर्स आता है, तो जो पिट्ठू ते ता बहुत बोल दे, जो फ्लो चेंज, उसमें भी सेम किया। जो हाई हेड का पैटर्न है, तो वो फिर वो तोड़ के वाला कर दिया, और फिर दोबारा जब वो तेज़ हो जाता है तो फिर आगे कर दिया उसके में, तो ऐसा। इसमें पियानो बंद कर दिया बेसिकली, थोड़ा सा इम्पैक्ट दूसरा वो बेस का बनाने के लिए। हाँ लाइक काइंड ऑफ ड्रॉप दा काम कर दिंदा है ना। इसमें ये भी रहेगा। तो जो साउंड इफेक्ट डाले थे, तो वो लिरिक्स के हिसाब से जो किए, तो उसमें जो ना सोलो डोलो वाला जो था, तो उसमें मेरे को था कि कुछ ऐसा हो सिंपल ना चले, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिरिक्स जो थे वो उसमें फ्लो आ गया, तो मेरे को था म्यूजिकली थोड़ा क्रिएटिव खेला जाए, तो पीछे मैंने साउंड इफेक्ट डाले। और जो वो था ना सोलो डोलो, तो उसमें स्टॉम्प था मेरे पास, तो वो थोड़ा हार्ड हिट करता था, वो किसी मतलब गाने से इंस्पायर्ड था, मेरे को अभी याद नहीं है तो एग्जैक्टली, तो उसमें मैंने ये स्टॉम्प यूज़ किया, तो ये बहुत इम्पैक्ट डाल रहा था ना। तो सही है, सॉन्ग जाना यार एकदम जो बिजली की कड़के होता था कुछ। फिर मैंने ये इकट्ठे साउंड ऐसे करता था। इसके अलावा अब वोकल सेक्शन आता, तो सिद्धू भाई के वोकल्स जो थे, तो बेसिकली उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, वही कंप्रेसर वगैरह। ऑटो ट्यून लगाते हैं वो उसके, इसलिए भी थोड़ा सा कहीं जो हल्का फुल्का जो नोट्स हैं वो ऊपर नीचे हो, तो बेसिकली जिनको नहीं पता, कई लोगों को ये लगता है कि ऑटो ट्यून मतलब बेसुरे बंदे को सुर में कर देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑटो ट्यून क्या करता है, जो हल्का फुल्का सुर ऊपर नीचे रहता है, नोट्स वोकल के हो जाते हैं, इवन के इंस्ट्रूमेंट्स के भी, तो वो सिर्फ एडजस्ट करता है। हाँ ये भी गल तुहानूं दसना चाहता, सही गल है कि ने बहुत सोहनी गल की कि ऑटो ट्यून तो बहुत सारे लाइक इंस्ट्रूमेंट्स उत्ते भी लगता जिहड़े लाइव रिकॉर्डेड होंदे ने। उसको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गा दो और वो सही कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें भी मतलब आपकी सेटिंग्स है, आप कितना करना चाहते हो कितना नहीं। तो मतलब बहुत कम मैं लगाता था बाइक को, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ऑटो ट्यून थोड़ा सा, और वोकल्स की चेंज जो है मेरी, तो ऑटो ट्यून है ऑब्वियसली, तो ए माइनर पे था ऑटो ट्यून की सेटिंग। उसके बाद मैं जो लगाता हूँ, तो CLA का कंप्रेशर, तो कंप्रेसर में जो मेरी सेटिंग रहती है वो पीक रिडक्शन, वो वोकल्स और आपके टेस्ट के हिसाब से। तो ये मतलब ज़रूरी है जी, जो चेन है मतलब इक्वलाइज़र तक तो ज़रूरी है, ये हर एक वोकल चेन में लगेगा ही। शायद किसी का कोई और स्टाइल हो, कोई और तरीके से करता है, जो मेरा है जो मतलब कि ज़रूरी है थ्योरी वाइज। कुछ लोग कुछ और भी यूज़ करते होंगे। इसमें क्या है, इससे वोकल ग्लू हो जाती है और अच्छा साउंड करती है, और बेटर जो मतलब गाने में चाहिए। आओ पिट्ठे उत्ते तां बहुत बोलदे, मूंह ते कहणों संगदे ने, मैं रोटी पाया जिन्नां नूं अज वर्स दे पैसे मंगदे ने। कितना सोहना साउंड कर रहे हैं।
तो ये बहुत फेमस है, बस वो चला था, फ्लो चेंज हुआ था इसमें। था एक और चीज़ थी जो मैं मेरा मतलब एक तरह सिग्नेचर है, वो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। वो चीज़ मैं एंड में डालता ही और बीच में भी कहीं में डालता हूँ, तो मैं बीच में की थी। तो वो मैं क्या करता हूँ, 8/8 जितना जो भी ड्रम सेक्शन है उसको मतलब कि बिल्कुल नीचे गिर देता हूँ, मतलब उसकी पिच बिल्कुल डाउन कर देता हूँ और वो ऐसा साउंड करता थोड़ा। तो काफ़ी ओजी साउंड करता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। इसका भी सनी माल्टा दे आई थी ना। बेसिकली मैंने अलग से इसका सैंपल बनाया, वो किया पैटर्न बनाया, तो इसको सबको डाउन शिफ्ट कर दिया पिच में। जो अपना पियानो रोल होता है उसको मैं नीचे ले गया, C4 पे ले गया और उसको सबको नीचे कर दिया ऐसे। ओके ओके ओके। सो 85 का मैंने हाफ, उसका टेम्पो भी हाफ कर दिया उस पर, मतलब उसी पे डिज़ाइन कर दिया। बेसिकली मैंने इधर से टेम्पो को एडजस्ट नहीं किया, तो मैंने इसी में ही हाफ हाफ का वो थोड़ा करके बना लिया। और फिर एंड में भी सेम ऐसा मैंने किया हुआ है, जब मेरा टैग आता है। ਆਹੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨੇ ਟੈਂਪੋ ਨੂੰ। एक और चीज़ थी जो बाद में सिद्धू भाई ने ऐड ऑन करवाई थी, वो थी माइक टाइसन का, जो स्टार्टिंग में चलता है। तो ये एक इंटरव्यू थी शायद उसकी, तो उधर से ਉਹਦੀ क्लिप्स लिया था। तो ये बीच में तोड़ फोड़ की हुई है इसमें, तो मैंने वो सैंपल लिया। तो ये सैंपल ऐसा था। I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. तो इसमें रिवर्ब लगा के थोड़ा सा ਓਕੇ 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 ਨਾਈਸ ਯਾਰ। ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਗॉड। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।